हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लिमिट का यूज करके डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन को कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको देखेंगे। और आप आज आपके डिप्लोमा मतलब कि जो आरजीबी का क्यूबी का क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। डिप्लोमा सॉरी किसी फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं लिमिट का यूज करके। तो पहले डिफरेंशिएशन का जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आप लोग का क्यूबी है, जो क्या कहता है शायद अ, क्या कहता है ये अवकलन प्रथम सिद्धांत का यूज करके डिफरेंशिएशन करना सीखना है। ठीक है, तो प्रथम सिद्धांत का यूज करने के हमको डिफरेंशिएशन करना सीखना है। तो कैसे सीखेंगे देखिए, मान लीजिए आपका कोई ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कोई ग्राफ है ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ था, यहाँ पे एक्स पे गए हम। ठीक है, एक्स पे गए। ठीक है, तो एक्स पे ये मान लीजिए आपका था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो भी आपका ग्राफ था, या फिर मान लीजिए वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह से ग्राफ था। जब आप एक्स पे गए तो इतना मिला। अब थोड़ा सा आगे जाइए, ये मिलेगा मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए ये आपका डेल्टा एक्स है। ठीक है, या फिर एच मान लीजिए, इसको मान लेते हैं एच। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, यदि आप x पे जाते हैं तो x पे जो y की वैल्यू है वो कितना है मान लेते हैं f ऑफ x है। लेकिन ये देखिए ये कितना है x प्लस एच हो जाएगा। लेकिन आपका x प्लस एच के पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ x प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, x पे y की वैल्यू कितनी है f ऑफ x, x पे y की वैल्यू कितनी है f ऑफ x, और x पे y की वैल्यू कितनी है f ऑफ s, और f x प्लस एच यानी कि यहाँ तक दूरी x प्लस एच है, उस पे y की वैल्यू कितनी है f ऑफ x प्लस एच। तो देखिए डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो टेन थीटा को बताता है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो क्या कहता है, टेन थीटा को बताता है। और टेन थीटा को ही क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि ये थीटा, ये जो थीटा है इसको मैं बड़ा बना लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं बड़ा बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए ये आपका थीटा है। ठीक है, और ये हाइट ये कितना हाइट है आपका, ये देखिए यहाँ से ये हाइट कितना है, यहाँ तक पूरी हाइट जो है एफ एफ एक्स प्लस एच है। और यहाँ तक की हाइट कितनी है एफ ऑफ एक्स है, यहाँ तक की हाइट एफ ऑफ एक्स है, यहाँ तक की हाइट एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक जो आपका, अच्छा ये जो डिस्टेंस है आपका कितना है, ये डिस्टेंस एच है। देखिए ये डिस्टेंस कितनी है एच है। ठीक, यदि मैं बोलूँ आप टेन थीटा निकालिए, टेन थीटा निकालिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं जनरली, वाई टू माइनस वाई वन, या फिर ऐसे कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। एक काम करते हैं, रुकिएगा, इसको टेन थीटा लिख लिए, टेन थीटा निकालना है, यानी कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ऐसा कर लीजिए। ये आपका ये जो छोटा सा ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स ही है। ठीक है, और ये जो छोटा सा डिस्टेंस है आपका ये आपका डेल्टा वाई है, क्योंकि टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका डेल्टा वाई बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम ये है कि जब ये देखिए ये ग्राफ देखिए, यदि हम ये ग्राफ इस तरह से है तो इतना बड़ा यदि हम लेते हैं लेंथ, देखिए यहाँ पर टेन थीटा अलग आएगा, ये देखिए, और यहाँ पे टेन थीटा अलग आएगा। तो हर जगह पे थीटा अलग अलग है। लेकिन ये यदि मैं इसी ग्राफ में यदि ये बहुत छोटा ले लूँ, यानी कि डेल्टा एक्स यानी कि एच आपका बहुत छोटा ले लूँ, तो लगभग लगभग ये जो स्लोप होगा यहाँ पे जो स्लोप होगा चाहे यहाँ पे जो स्लोप होगा, दोनों का स्लोप कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यानी कि ये जो स्लोप है आपका, देखिए ये जो स्लोप है आपका ये आपका थीटा है, क्योंकि ये थीटा है तो ए भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ए भी थीटा होगा। ठीक है, तो कहना क्या चाहता हूँ कि यदि आप बहुत बड़ा
डेल्टा एक्स लेंगे, बहुत बड़ा डेल्टा एक्स लेंगे, तो यहाँ पे स्लोप अलग हो जाएगा और यहाँ पे स्लोप देखिए अलग हो जाएगा। ये थीटा अलग है, ये थीटा अलग है, इसलिए हमको एच की वैल्यू बहुत छोटा लेना पड़ेगा। बहुत छोटा, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा, लिमिट लगाना है आपको, लिमिट लगाना पड़ेगा और लिमिट में क्या बताना पड़ेगा, डेल्टा एक्स जो है बहुत छोटा है। अब निकालिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, याद रखिएगा। इसी को हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, समझ आया, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स। तो समझ में आया क्या, जो मतलब कि डिफ्रेंसिएशन होता है वो किसी भी ग्राफ का स्लोप बताता है, किसी ग्राफ का किसी पॉइंट पे स्लोप बताता है। तो टेन थीटा को कैसे लिखते हैं हम लोग, जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो स्लोप बताता है, टेन थीटा बताता है। ठीक, टेन थीटा यदि इस पे निकाले हम, टेन थीटा बराबर तो कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार। लेकिन जब आप ये बहुत बड़ा लेंगे तो एंगल अलग लगाएगा। जैसे यहाँ पे बोला मैं था, यदि मैं यहाँ की बात करूँ, मान लीजिए आपने एक ऐसे ले लिया और एक ऐसे ले लिया, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल अलग है और यहाँ पे ये एंगल अलग है, तो एंगल अलग लगाएगा ग्राफ में। लेकिन यदि आपको सेम एंगल रखना है थ्रू आउट, तो ये जो लेंथ होनी चाहिए, ये जो लेंथ है, जो एच लेंथ है, ये बहुत छोटा होना चाहिए। अच्छा, डेल्टा एक्स की जगह पे क्या है, एच है आपका, तो लिमिट एच, डेल्टा एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डेल्टा वाई बाई एच बराबर, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अच्छा, इसी की जगह पे देखिए, अब इसी की जगह पे देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई। देखिए डेल्टा वाई मतलब क्या है, ये डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर ले तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस देखिए कितना है आपका, एफ एक्स प्लस एच है, टोटल डिस्टेंस कितना है, एफ। अच्छा, लिमिट पहले लिख लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टोटल डिस्टेंस है आपका एफ एक्स प्लस एच। टोटल डिस्टेंस कितना है, एफ एक्स प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का एफ एक्स प्लस एच है। इसमें से यदि यहाँ से यहाँ तक मान ले, माइनस कर दे, तो ये डेल्टा वाई निकल जाएगा, ये जो डेल्टा वाई है ये निकल जाएगा। तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई नीचे क्या था, एच था। ठीक है, पता नहीं आपको कितना समझ में आया, लेकिन एक चीज़ याद रखना है आपको, जो इसमें जो मेन है कि ये फार्मूला, इसका यूज करके हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। ठीक, दूसरा क्या करना है, जो डिफ्रेंसिएशन होता है टेन थीटा को एंगल बताता है, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे उस पॉइंट पे एंगल बताएगा। ठीक है, बस ये और ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या कह रहा था आपका, जो मैं पहला बताया, पहला क्या बताया, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो टेन थीटा को बताता है। ठीक है, यदि मान लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स आप पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं, तो टेन थीटा किस पे निकलेगा, पॉइंट ए पे निकलेगा। ये चीज़ समझ में नहीं आया, बातें बताऊंगा क्या कहना चाहता हूँ। जैसे सिंपल देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको प्लॉट कराना सिखाया है, ठीक है, या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट करता हूँ मैं, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 2 हाइट है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ है। अब कोई बोलता है आपको x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे, x कितना पे, 2 पे मेरे को स्लोप बताओ। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे क्या बताना है, स्लोप बताना है, x इक्वल टू 2 पे। तो पहले देखिए टेन थीटा निकालना पड़ेगा उसके लिए आपको। तो टेन थीटा आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप मतलब कि एंगल, स्लोप मतलब कि देखिए यहाँ पे स्लोप बताना है, इसका मतलब कि स्लोप का मतलब ये होता है
कि जो ग्राफ है उसके टेंजेंट में जाकर के, टेंजेंट यहाँ पे देखिए ऐसे आएगा टेंजेंट, और टेंजेंट में जाके ऐसे लाइन खींच दीजिए, तो ये जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। कितना एंगल है ये थीटा, इसी को स्लोप कहते हैं। तो यही पता करना है, लेकिन कहाँ पता करना है, x इक्वल टू 2 पे पता करना है। तो dy बाई डी एक्स निकालिए, देखिए dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो देखिए dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो देखिए जनरली आपको शायद डिफ्रेंसिएशन आता है कि नहीं आता है, वो अभी अब सीखेंगे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इसको करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आता है 2x, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x। 10th वाले बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ों को समझिए, मतलब कि क्या बताना चाहता हूँ ये देखिए बस। ठीक है, अच्छा ये आपका टेन थीटा जो है, यानी जो dy बाई डी एक्स है वो किस पे निकालना है, x इक्वल टू कितने पे, x इक्वल टू 2 पे, यानी कि x इक्वल टू कितने पे, 2 पे, x इक्वल टू कितने पे, 2 पे। तो x इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना रखना है आपको, 2। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यानी टेन थीटा कितना आ जाएगा आपका, x इक्वल टू 2 पे आ जाएगा आपका 4। यानी कि जब आप इसको हटा दीजिए फिलहाल, अभी फिलहाल, तो थीटा यदि आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, एक मिनट, नहीं दिख रहा, देखिए यहाँ से क्या बोल रहा हूँ मैं, टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन थीटा 8x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो टेन थीटा 8x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे, ये टेन थीटा। और यदि 2x इक्वल टू कितने पे निकालना है, 2 पे, तो 2 यहाँ 2 रखना पड़ेगा, तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 2 दूनी के कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन थीटा कितना आ गया आपका, 4 आ गया। यानी थीटा कितना निकाल सकते हैं आप, 10 इनवर्स 4। जब आप कैलकुलेटर में 10 इनवर्स 4 डालेंगे, शिफ्ट देखिए यहाँ से 10 इनवर्स 4 डालेंगे तो कितना आ रहा है, 75.95। तो थीटा कितना आ रहा है आपका, लगभग 76 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, लगभग 76 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्लोप निकालिए, किसका यूज करके, डिफरेंशिएशन का यूज करके। ठीक है, तो ये सब भूल जाना है, अभी जो मैं बताया हूँ आगे ये सब देखेंगे क्या है कैसे है डिफरेंशिएशन का यूज करते समय, और क्या है कैसे करना, क्या है करना है। ठीक है, चलिए, तो क्या बोला मैं, तो क्या बोला था मैं, टेन थीटा बराबर dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, ऐसे करके हम लोग वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आपका जो है f ऑफ x जो दिया हुआ है, f ऑफ x, यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, इसको f ऑफ x कर लीजिए। तो f ऑफ x दिया है, मान लीजिए e की पावर x, इसका कह रहा है कि कोई डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ई की पावर x, f ऑफ x की जगह क्या रखना है, e की पावर x रखना है। ठीक है, चलिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए यहाँ पे h टेंडिंग टू 0, e की पावर ये x तो आपको पता है, लेकिन e की पावर x प्लस h नहीं पता है, तो x की जगह पे क्या रख देंगे आप, खाली x की जगह पे x प्लस h आ गया, तो उधर भी e की पावर x प्लस h हो जाएगा। x की जगह पे क्या रख देंगे, e की पावर x प्लस h हो जाएगा। x की जगह पे क्या रखा है, x प्लस h, इसलिए यहाँ भी x की जगह पे क्या हो जाएगा, x प्लस h। तो देखिए अब इसकी वैल्यू यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ये रख लीजिए आप, कितना हो जाएगा, e की पावर x प्लस h माइनस एफ एक्स की वैल्यू आपको दिया हुआ है, e की पावर x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x और e की पावर h, क्योंकि देखिए गुणे में, ये गुणे में है तो गुणे में धात जुड़ जाता है, तो फिर से वही हो जाएगा, क्योंकि जब आप e की पावर x मल्टीप्लाई बाई e की पावर h करेंगे तो e की पावर x प्लस h हो जाएगा। इसको इसका उसी वही चीज़ मैं लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाई h, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से देखिए e की पावर x को कॉमन कर सकते हैं, e की पावर x कॉमन कर लेंगे तो e की पावर h माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका लिमिट किस पे लगा हुआ है, h पे लगा हुआ है, लिमिट h पे लगा हुआ है, तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझिए बात को, क्या कह रहा हूँ,
लिमिट किस पे लगा है, एच पे लगा है, तो अदर जो दूसरा वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, लेकिन यहाँ पे लिख दिया x इंटू वाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट किस पे लगा है, x पे लगा है, तो x जो होगा अंदर रहेगा, लेकिन y जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो y को आप बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे लिमिट किस पे लगा है, h पे लगा है, लिमिट h पे लगा है, इसलिए e की पावर x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो e की पावर x को आप बाहर निकाल लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर h माइनस 1 बाई एच। क्या ये फार्मूला पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं। क्या बोला था मैं, लिमिट e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना होता है, 1 होता है। बस x के जगह पे यहाँ क्या है, h है, दोनों चीज़ सेम है, तो कितना हो जाएगा, ये e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूबिक आपके क्वेश्चन है था, और ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अदर क्वेश्चन क्या है, चलिए cos x का निकाल के देखते हैं। जैसे आप लोगों को दिया हुआ है cos x का निकालना है, देखिए क्या निकालना है इस बार, fx क्या दिया हुआ है आपको, fx दिया हुआ है आपको cos x, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बाद में करेंगे, क्योंकि सर बैटरी लो हो गया है मोबाइल का, आई थिंक। जस्ट मिनट में चार्ज लगा लेता हूँ, फिर बताता हूँ। चलिए चलिए, तो किसका निकालना है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है cos x, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो कितना होगा देखिए। अच्छा, एफ ऑफ एक्स आपको पता है, तो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच पता करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपको पता नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालेंगे, तो एक्स की जगह पे क्या रख दिया आपने, एक्स प्लस एच, तो इधर भी एक्स की जगह पे क्या रख देंगे आप, एक्स प्लस एच, एक्स की जगह पे क्या रख दिया, एक्स प्लस एच रख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, देखिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। देखिए कॉस ए माइनस बी आपको, सॉरी कॉस, हाँ कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आपको आपको शायद मतलब कि सी डी फार्मूला है, जैसे कि कॉस सी माइनस कॉस डी, आपको बोला था मैं सी डी फार्मूला याद कर लेने के लिए, क्योंकि सी डी फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सी डी फार्मूला यदि नहीं याद है तो फिर दिक्कत है, आपको सी डी फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बिना सी डी फार्मूला के आप उस पर मतलब इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा क्या होता है, कॉस सी माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। सी माइनस
सी माइनस डी बाई टू। ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सी डी फार्मूला, जस्ट मिनट सर, सी डी फार्मूला मेरे पास होगा। हाँ, सी डी फार्मूला के कारण से क्वेश्चन फंस रहा है, क्या करूँ? एक काम करते हैं, ये फार्मूला भी फिलहाल आप याद रख लीजिए, मैं आपको सी डी फार्मूला अच्छे से लिखवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर सी डी फार्मूला मैं लिखवाना भूल गया हूँ। तो यहाँ से एक्स माइनस एक्स माइनस एच माइनस एक्स बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, एच बाई टू आ रहा है। ठीक है, याद रखिए ये माइनस होता है यहाँ पे। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू क्या होगा आपका? टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये फार्मूला आपको याद करना है। देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए, सी की जगह पे क्या है आपका? सी की जगह पे है एक्स प्लस एच। देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी। देखिए कॉस सी की जगह पे कितना है? एक्स प्लस एच है। सी की जगह पे कितना है? एक्स प्लस एच है। और डी की जगह पे कितना है आपका? एक्स है। डी की जगह पे एक्स है, तो इसमें आप पुट कर लीजिए, देखते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इस फार्मूले को यूज करिए, तो कितना हो जाएगा? माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू। तो सी प्लस डी बाई टू, तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स, ये सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो सी कितना है आपका? एक्स प्लस एच है, माइनस डी कितना है? एक्स बाई टू। ठीक है, और नीचे टोटल में पूरा क्या था? नीचे में एच था। देखिए मैंने साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाया ऊपर वाला, और नीचे ये एच था, मैंने एच रख लिया। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक। हाँ अभी तो दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या है? एच है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स ये था, यहाँ से ये हो जाएगा, ये क्या है? डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस टू, लिमिट रखिए पहले, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस टू बाहर आ जाएगा, माइनस टू बाहर आ जाएगा, उसके लिए कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ से देखिए साइन सी माइनस, ये देखिए एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस एच बाई टू। कितना हो जाएगा? देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एच बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे कीजिए, माइनस टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। देखिए यहाँ से साइन, ये कितना हो जाएगा? देखिए दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये एक्स प्लस एच बाई टू साइन एच बाई टू। ठीक है, चलिए अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? इसको माइनस टू लिमिट, अच्छा इसमें लिमिट यूज कर लेते हैं, इसमें लिमिट यूज करके इसको बाहर कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसमें लिमिट यूज नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। इसमें लिमिट यूज कर लेंगे तो आपकी पूरी वैल्यू टोटल जीरो हो जाएगी, आपका डिफ्रेंसिएशन का कुछ आएगा ही नहीं। तो इसमें लिमिट यूज नहीं कर रहे हैं, केवल अभी फिलहाल हम इसमें लिमिट यूज करना चाहते हैं, इसमें। ठीक है, तो इसमें लिमिट यूज करेंगे तो एच इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें अभी लिमिट बचा हुआ है, इसमें लिमिट, किसमें लिमिट बचा हुआ है? साइन ऑफ एच बाई टू, इसमें अभी लिमिट बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या आता है? साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे आप एच बाई टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ऊपर नीचे एच बाई टू का आप मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा सॉरी नीचे भी एच था ना शायद, ओहो यहाँ पे नीचे में हर जगह पे एच था। देखिए यही गलती होता है फालतू का। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस टू लिमिट एच टेंडिंग, अच्छा इसमें लिमिट
इसमें लिमिट यूज कर लेते हैं हम, इसमें लिमिट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एच इक्वल टू, इसमें लिमिट यूज कर लीजिए, इसके बाद में देखेंगे। इसमें लिमिट यूज करेंगे आप तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एच टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x/2 यानी 2 हो जाएगा, 2 से 2 ये 0 हो जाएगा, एच टेंडिंग टू जीरो होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा केवल साइन एक्स। यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं आप, साइन एक्स हो गया, इसमें लिमिट यूज हो गया। लेकिन अभी इसमें लिमिट यूज नहीं हुआ है, आगे वाले में इसमें लिमिट नहीं यूज हुआ है, साइन h/2/h है, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए दो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो अच्छा इसके कर लेते हैं, तो -2/2 हो जाएगा, -2/2, 2 ये बाहर ले लिए। अच्छा साइन एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कितना हो जाएगा, देखिए साइन h/2/h/2। अब h टेंडिंग टू जीरो है तो h/2 टेंडिंग टू भी जीरो हो जाएगा। अब h/2 के जगह पे आप रख लीजिए p, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट p टेंडिंग टू जीरो साइन p/p, ठीक है, साइन p/p। तो ये आपका फार्मूला बन गया, जिसकी वैल्यू 1 होती है, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स। यानी क्या पता चला आपको, दो चीज़ हम निकाले, दो चीज़ का डिफ्रेंसिएशन हम निकाले, है ना। क्या इसका किसका निकाले, देखिए किसका निकाले हैं। पहला निकाले हैं कि dy/dx का डिफ्रेंसिएशन करते हैं e की पावर x तो आता है e की पावर x। दूसरा हम लोग निकाले dy/dx e की पावर cos x का करें तो ये आता है माइनस साइन x। ये दो फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, किससे, लिमिट का यूज करके, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन पूरा चालू हो जाएगा। तो 10x का यूज कर लेते हैं, चलिए 10x का निकाल लेते हैं और उसके बाद log x का निकाल लेते हैं, ठीक है। 10x का निकाल देते हैं, चलिए देखिए चलिए हम किसको निकालने वाले हैं, हमको पता है कि पहले क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इंक है यार, ठीक है। हमको पता है कि df(x/dx) जो होता है कितना होता है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f(x + h - f(x) / h। निकालना किसको मेरे को, f(x) कितना दिया हुआ है, आपका 10x, f(x) दिया हुआ है आपको 10x दिया हुआ है, तो f(x + h) कितना हो जाएगा, 10x + h हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो f(x) की जगह पे कितना हो जाएगा, dy/dx, f(x) की जगह पे बताइए कितना हो जाएगा, df(x) की जगह पे कितना है 10x, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f(x + h) की जगह पे कितना हो जाएगा, हाँ f(x + h) निकाले हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x + h माइनस f(x) की जगह पे कितना हो जाएगा 10x। f(x) की जगह पे क्या लिख दिए, 10x लिख दिए, और f(x) की जगह x + h की जगह पे क्या लिख दिए, 10x लिख दिया, और नीचे में क्या है देखिए h है। इसे सॉल्व करें, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे 1/h कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 1/h, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x + h बटे cos x
बहुत बड़ा बड़ा अक्षर आ रहा है। 1 बाई ये लिमिट, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 बाई एच, इसको क्या लिख देंगे, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एच बटे कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 बाई एच। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया जा करके देखिए, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, देखिए ये क्या है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस, याद फार्मूला याद कीजिए आप, साइन ए प्लस बी के क्या होता था, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता था। देखिए ए की जगह पे कितना है, यहाँ पे शायद ये आप मैच कराएंगे, तो देखिए यहाँ से ये मैच कराइए, तो ए की जगह पे कितना है, एक्स प्लस एच है, ए की जगह पे कितना है, एक्स प्लस एच है, और बी की जगह पे कितना है, बी की जगह पे कितना है, एक्स है। ठीक है, तो इस ये देखिए ए की जगह पे इतना एक्स प्लस एच था और बी की जगह पे एक्स था, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 बाई एच, ठीक है, साइन ए माइनस बी, तो ए क्या है आपका, एक्स प्लस एच है, माइनस बी कितना है, एक्स है, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कर लिया, साइन ए माइनस बी कर लिया, डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 बाई एच हो जाएगा साइन एच। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, लिमिट को दो भागों में तोड़ लेते हैं, अच्छा ठीक है अभी रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऊपर क्या बचेगा, साइन एच केवल बचेगा, ये नीचे डिवाइडेड बाई एच था, इसको रख लिया, मल्टीप्लाई बाई 1 बटे कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। ठीक है, देखिए यदि आप लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट को प्रोडक्ट रूल में तोड़ लीजिए, तो लिमिट को यदि आप प्रोडक्ट रूल में तोड़ेंगे, लिमिट को प्रोडक्ट रूल में तोड़ेंगे तो एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 बटे कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। लिमिट रख दीजिए दोनों जगह पे, तो लिमिट रखेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू तो आपको पता है कि 1 होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, गुणते यहाँ लिमिट रखेंगे तो एच टेंडिंग टू 0, तो ये 1 एच 0 हो जाएगा, यानी क्या कॉस एक्स बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस एक्स, यानी कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये उल्टा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट मतलब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यानी कि हमें क्या पता चल गया, देखिए हमें पता चला कि डी बाई डी एक्स
10x क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स होता है। बाकी सब का आप निकालिए, जैसे कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स का, सेक एक्स का। और डिफ्रेंशिएशन के सारे फार्मूला आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं कल आपको डिफ्रेंशिएशन कराना मतलब कराऊंगा, डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन कराऊंगा। तो डिफ्रेंशिएशन के सारे फार्मूला याद होने चाहिए, आपके क्यूबी में दिए होंगे, नेट पे मिल जाएगा, या फिर आपको 12th के मतलब कि बुक्स में मिल जाएगा डिफ्रेंशिएशन के सारे फार्मूला। तो आपको डिफ्रेंशिएशन के सारा फार्मूला याद होना चाहिए, ताकि कल मैं डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं ये बता सकूँ। ठीक है, चलिए, थैंक्स।